जय गुरुदेव। यादों के झरोखे से एक। उसकी दया की प्रार्थना ऐसी छोटी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए। ये लेख शाकाहारी पत्रिका में प्रकाशित यादों के झरोखे से लिया गया है, जिसकी लेखक सरिता देवी श्रीवास्तव हैं। प्रस्तुत हैं उन्हीं के शब्दों में। आजकल बरसात काफी जोरों से हो रही है। अच्छे अच्छे मकानों से पानी टपकने लगा है। गांव की तो हालत जो सुनने को मिली, उससे पता चलता है कि गांव में पानी ने त्राही त्राही मचा दिया है और सबकी जुबान पर किसी न किसी रूप में बाबा जय गुरुदेव की वाणियों की चर्चा है। बरसात की इस झड़ी के साथ कुछ पुरानी यादें साकार हो गई हैं। बरसात तेजी पर थी। स्वामी जी महाराज लखनऊ पधारे और बोले कि कानपुर चलते हैं, और हम कानपुर के लिए चले। स्वामी जी की पुरानी फिएट गाड़ी थी, जिसे वह स्वयं ड्राइव करते थे। कानपुर स्वामी जी के पहुंचने की सूचना जा चुकी थी। श्री गिरिराज किशोर गर्ग, जो अब किदवई नगर में रहते हैं, उस समय चौक सर्राफा में रहते थे। किराए का मकान था, पुराना था और बरसात में टपकता भी था। श्रीमती गर्ग बड़ी परेशान थी कि स्वामी जी महाराज आएंगे, पानी चारों तरफ टपक रहा है, उन्हें तकलीफ होगी। अतः उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि महाराज जी दया कीजिए, पानी रुक जाए। जब हम कानपुर पहुंचे तो पानी बंद हो चुका था। स्वामी जी महाराज कमरे में बैठे थे। हम सभी लोग वहीं पर थे। स्वामी जी महाराज ने श्रीमती गर्ग से पूछा कि पानी तो बंद हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हाँ स्वामी जी, मुझे चिंता थी कि आप आएंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि पानी जोरों से चारों ओर टपक रहा था। स्वामी जी ने कहा, पानी टपक रहा था तो क्या होता, जैसे सभी लोग रह रहे थे मैं भी रहता। उसकी दया की प्रार्थना ऐसी छोटी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए। श्री यदुनाथ राय, जो उन दिनों GRP में थे और बदल कर आए थे, लखनऊ रेलवे क्वार्टर में रहते थे। बरसात हो रही थी। स्वामी जी कानपुर से लखनऊ पधारे थे और उन्हीं के क्वार्टर पर ठहरे थे। हम सभी सत्संगी उनके दर्शन करने वहां गए थे। पानी बरस रहा था, अतः हम सब वहीं रुके थे। स्वामी जी महाराज बरामदे में बैठे थे, वहीं हम सब लोग थे। पानी की बौछार आ रही थी। स्वामी जी ने एक कहानी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में सुनाई, जो इस प्रकार है। एक धोबी धोबिन अपनी झोपड़ी में बैठे थे। पानी बरस रहा था, रात अंधेरी हो गई थी। झोंपड़ी में पानी टपक रहा था। दोनों एक कोने में बैठे थे। गोविंद ने कहा, अरे बरसात जोर की हो रही है, पता नहीं गंधा कहाँ चला गया है, जाकर देखो। धोबी बोला, तू जाकर खोज गधे को। मैं तो किसी से नहीं डरता, चाहे शेर ही क्यों ना आ जाए। बस डरता हूं तो टपटपा से। धोबिन को तो गधे की झक चढ़ी थी और धोबी टपटपा से ही डर रहा था। झोपड़ी के पीछे एक शेर बरसात से बचने के लिए दुबका खड़ा था। उसने धोबी की बात सुनी तो वह भी डर गया। उसने सोचा, टपटपा मुझसे भी बड़ा और भयंकर जानवर होगा, तभी तो धोबी मुझसे नहीं डरता, पर टपटपा से डरता है। ये सोचकर वह सहर गया कि कहीं टपटपा आ गया तो क्या होगा। जब धोबिन ने देखा कि धोबी उठने वाला नहीं, तो चट खुद ही उठकर गधे को खोजने लगी। अंधेरे में उसे कुछ न समझ आया। उसने सोचा कि गधा खड़ा है। उसने उसे लाकर बांध दिया। शेर की हवा सरक गई थी कि आ गया टपटपा, इसीलिए तो धोबी डर रहा था। सवेरा हुआ तब धोबी धोबिन ने देखा कि यह तो शेर है। वे बुरी तरह डरे और झोपड़ी छोड़कर भागे। शेर डरा कि शायद टपटपा फिर आ रहा है। रात को तो बांध दिया था, अब इस समय पता नहीं क्या करेगा, तो उसने अपना बंधना झटका देकर तोड़ा दिया और भागा जंगल की तरफ। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा था, यह है टपटपा का डर। और फिर बरसात भरी एक दोपहरी। हम जमुना पार कर रहे थे नाव से। स्वामी जी महाराज कानपुर से हमीरपुर के लिए चले थे। रास्ते में जमुना नदी के किनार पहुंचे थे कि आकाश में बादल छाए थे, पर बरसात नहीं हो रही थी। कार एक बड़ी नाव पर चढ़ाई गई। मांझी ने लंगर खोला, पतवार संभाला। जब नाव चली तो बूंदा बूंदी प्रारंभ हुई, पर बीच में पहुंचते दो पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि नाव को वहीं रोकना पड़ा। मांझी ने लंगर डाल दिया और खुद नदी पार करके किनारे बनी झाड़ियों के एक झोपड़े में चला गया।
दृश्य बड़ा ही सुहावना लग रहा था। मेरे जीवन का ये बिल्कुल नया अनुभव था। चारों ओर जमुना में हिलोरे मारता हुआ अथाह जल, ऊपर से हो रही मूसलाधार वर्षा, नदी के बीचों बीच में खड़ी नाव, उस पर सवार कार में बैठे हम 3-4 लोग। स्वामी जी महाराज स्टीयरिंग पर हाथ धरे बैठे थे। साथ में शम्मू जी आजमगढ़ और एक सत्संगी थे जिनकी याद नहीं है कि कौन थे। पानी करीब उसी तेज रफ्तार में 40-45 मिनट तक बरसता ही रहा। जब पानी थमा तो स्वामी जी ने सत्संगी भाइयों से कहा कि मांझी को आवाज लगाओ कि लंगर खोले और नाव ले चले। जब उन्होंने आवाज लगाई तो उसने अपनी भाषा में कहा कि ले चलेंगे अभी। पानी रुके कुछ समय बीता पर मांझी थे कि अपनी चौपाल जमाए झोपड़े में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब उन सबों ने नहीं सुना तो स्वामी जी ने जो रूप अख्तियार किया उसे देखकर मैं सहम गई। पीछे मुझे बड़ी हंसी भी आई। स्वामी जी कार से बाहर निकले। उस समय सिर के बाल घने काले और लंबे लच्छेदार थे। उसका जटा बांधा, धोती थोड़ी ऊंची की और बड़ी तेज आवाज में बोले, शंभू जी निकालो मेरा लोटा, मैं टट्टी जाऊंगा। तुम सबको भी जिसको टट्टी पेशाब करना हो इसी नाव में करो। हम सभी हक्के बक्के थे। इतना सुनना था कि मल्लाह झोपड़े से बाहर निकल आया और चिल्लाया, ए बाबा हमारी नाव में टट्टी मत करियो, नाव गंदी की तो अच्छी बात नहीं। स्वामी जी ने उसी तेज आवाज में कहा, तो नाव ले क्यों नहीं चलते हो? कितनी बार कहा गया, कितनी देर हो गई है, किसी को टट्टी पेशाब जाना हो तो कहाँ जाए। फिर सबसे कहा, ये देर करे तो तुम सब इसी नाव में निपटो। मल्लाह ने लंगर खोल दिया और नाव किनारे की ओर खेने लगा। स्वामी जी महाराज कार में आकर बैठ गए। वह बड़बड़ाता रहा, ऐसा साधु हमने नहीं देखा, हमारी नाव गंदी करवा देते अपने चेलों से। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे और मुस्कराते रहे। हम लोगों को भी हंसी आ रही थी पर कोई खुल नहीं पा रहा था। जब हम हमीरपुर दिवंगत श्री उदित नारायण शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे तो स्वामी जी महाराज ने रास्ते का प्रसंग छेड़ा और हंसने लगे तो हम भी अपनी हंसी न रोक सके। उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके राजस्व मंत्री शर्मा जी थे और बाबा जी के भक्त थे। जय गुरुदेव।